नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के कुछ पैटर्न है ना इंटरडे में सीखते हैं, समझते हैं और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हम इनके एग्जाम्पल भी और उन पर किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं वो करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास, ये आपका सीपीआर रहेगा। इसके ऊपर आपका R1, नीचे S1, R2, S2, R3, S3। तो ये हमारे पास क्या है, ये आपके सपोर्ट का काम करेंगे। ये प्राइस यहाँ से क्या कर सकता है, यहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ जैसे यहाँ से जाएंगे तो हमको इस तरह से मूव मिल सकता है, यहाँ इस तरह से मिल सकता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पैटर्न है जो आपके सामने ये है। ठीक है, ये पैटर्न किस तरह से फॉर्म होंगे वो हम चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास उनके स्ट्रक्चर है। ये है हमारे पास ओडी सेटअप। इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा तो ओडी सेटअप, ओडी रिजेक्शन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पिवट प्रेशर ट्रेड, वर्जिन सीपीआर, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। और ये सारा कुछ है ना, कुछ और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिनको आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको किस तरह से ट्रेडिंग में हम अप्लाई कर सकते हैं, वो सारा कुछ हमने इसमें मेंशन करके आप देख सकते हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास HDFC बैंक है, जिसमें आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। ये लाइन आपको प्रीवियस डे लो है, इसके नीचे ओपन होकर और ऊपर क्लोज करते हैं। पहला सीपीआर है, हालांकि मल्टीपल टाइम तक आपको ऊपर में रिजेक्ट वो देख रहे हैं, रेजिस्टेंस उनको पार करता है और आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसको प्रॉपरली मेट करता है। इसमें जो पैटर्न बना था वो ये वाला था, मॉर्निंग स्टार सेटअप, जो प्रीवियस डे लो के नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज करता है। ऐसे टाइटन है, सेम टाइटन में भी यही बना। फिर आपको देखा जाए तो ये बजाज फाइनेंस है, जो ओडी सेटअप है। हम कल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करते हैं तो हमारे पास में ये पैटर्न आपको कल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल हम क्लोज करते हैं और वहां से हम जनरली 1:2 हम अप्लाई करते हैं और वही हम देखते हैं। तो वही सब इसमें देखा। फिर आप अगर पिवट टू पिवट करें तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि नीचे में किस तरह से ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं। जैसे ही वो पिवट क्रॉस करता है वो एज ए सपोर्ट काम करने लगता है। उसके बाद है हमारे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा, सेम उसी तरह से। आपको बताएं कि इसमें है ना ओपनिंग सीपीआर के अंदर है और बाहर क्लोजिंग है। जैसे ही हम इस क्रिस्टल को निकले, पहले इसे निकलने में कभी फिर हम इसमें फंस गए। प्राइस यहाँ आपको रेजिस्टेंस फेस कर रही है, ये कर रही है। जैसे ही ये निकलेंगे तो हम यहाँ से क्रॉस करते हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से ये क्या कर रही है, ये रेजिस्टेंस फेस कर रही है। तो ये पिवट का आपका क्या काम है वो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, वो है हमारे पास डाबर इंडिया, जिसमें आपको ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट देखने को मिला और यहाँ से आपको पहला टारगेट जो होता है ना वो इसका हाई होता है जो, और दूसरा जो 1:2 है आपको यहाँ मिल रहा है और बाकी इस स्विंग तक ही यहाँ पर था। तो हमें पर्टिकुलर वो पॉइंट पता चलना है कि यहाँ से हमें क्या कर सकता है, कहाँ सपोर्ट कर सकता है, कहाँ रेजिस्टेंस कर सकता है। जैसे क्रम्पटन ग्रीव्स में हमने क्या देखा कि रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग मिली, तो जो क्लोजिंग मिलेगी
उसी के हिसाब से आपको एंट्री और एग्जिट, ये हमारा टारगेट था कि अगर हम इस पिवट को है यहाँ से हम किया तो हमारे पास में और फर्दर आगे का लेवल मिल सकता है। इसके बाद है हमारे पास स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील में हमें डब्ल्यू रिवर्सल देखने को मिला। डब्ल्यू रिवर्सल क्या था कि प्राइस ने करेक्ट करके ये लो बिल्ड किया, रिट्रेस करके इसी लो के पास जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी तो आपको ये छोटा सा रिस्क देखने को मिला और यहाँ तक के लिए आपको पॉसिबिलिटी टारगेट दिख सकता है। तो हमें वो पॉइंट पता चलते हैं कि जहां पर आपके एक्शनेबल पॉइंट होते हैं। जैसे परसेंटेज स्टेट प्रोजेक्ट में आपको ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ पे आपको मूव दिखता है। ऐसे ही आपको और भी हैं, जैसे माइरिको है ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी। तो कहीं ना कहीं हमारे सेटअप क्या है, जैसे ये ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट है तो इसको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मूव देखने को मिला। श्याम मेटल में गैप अप रिजेक्शन है, यानी कि गैप अप के बाद में रेड कैंडल बन गई तो यानी कि ये गैप अप रिजेक्शन है कि लोग यहाँ पर बाइंग में इंटरेस्ट नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। फिर है हमारे पास में सी इन्फो सिस्टम, इसमें पिवट प्रेफर ट्रेड के हिसाब से मूव देखने को मिला। और हमारे पास SBS फाइनेंस में भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से जो नेगेटिव पॉइंट है उसके हिसाब से देखने को मिला। फिर है हमारे पास डब्ल्यू रिवर्सल इंडसइंड बैंक में। फिर है हमारे पास में ग्रुनॉल्स, जिसमें आपको PPT सेटअप के हिसाब से। कोरोमंडल इंटरनेशनल, जिसमें भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से। फिर है हमारा PPT सेटअप जो बंधन बैंक में। फिर है हमारे पास ओडी सेटअप जो आपका SBI लाइफ इंश्योरेंस में है। तो हमको पर्टिकुलर वो पॉइंट पता चल रहे हैं कि जहाँ से प्राइस किस तरह से मूव कर सकता है, वो हमारा एक्शनेबल पॉइंट क्या है, चाहे वो रिजेक्ट होना या फिर हम प्रॉफिट बुक करना हो। तो SL और वो हमें हर पॉइंट आपको पता है, अच्छा ये यहाँ पर काम कर रहा है तो इसके हिसाब से हमारे पास में जो आपका हम गलत होंगे तो हमारा एक्शनेबल पॉइंट क्या होगा, अगर हम सही होंगे तो हमारा एक्शनेबल पॉइंट क्या होगा। तो इस तरह से हम जिस तरह आज के दिन काम कर रहा है सेम लॉजिक हम कल के लिए लेके चलेंगे। अगर इस तरह की सिचुएशन बनेगी किसी भी इंडेक्स सिक्योरिटी में, इस तरह की कंडीशन बन रही है तो हम इस तरह को हम यहाँ XML पॉइंट हम यूज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।